चंदनपुर गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी नेहा भी रहती थी। नेहा बोलती है, क्यों जी, इस बार आप गेहूं के बीज बोने के लिए सोच रहे हैं? गेहूं के लिए ये माह ठीक नहीं है, फिर भी आप गेहूं ही बोना चाहते हैं। मेरा कहा मानिए, आप इस बार गेहूं मत उगाइए, माह के ही हिसाब से फसल उगाएं। नेहा इसलिए बोल रही थी क्योंकि इस माह में गेहूं उगाना उचित नहीं था, इसलिए वो अपने पति राजू को बोल रही थी। राजू अपने पत्नी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। बोलता है, नेहा चाहे जो भी बोल दे, मैं इस बार गेहूं की फसल ही उगाऊंगा। वो इन सब बातों को इग्नोर करके अपने जंगल के रास्ते अपने खेत की तरफ चलता जाता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था कि चाहे कोई कुछ भी करे, मेरा जिस काम में रुचि होगा मैं वही काम करूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे मत लगे। यही सब अकेले वो बोलते हुए अपने खेत को चलता जाता है। राजू एक बहुत ईमानदार किसान था। उसको अपने ऊपर भरोसा था कि जो वो सोच रहा है वो कर लेगा। राजू खेत में पहुंचकर वो अपने औजार से अपने खेत को कोड़ रहा था। राजू ईमानदार के साथ साथ बहुत मेहनती भी किसान था। वो किसी भी काम को बहुत मेहनत और लगन से करता था, चाहे उस काम में उसे फायदा हो चाहे मत हो, वो उस काम को ईमानदारी से करता था। राजू अपने खेत में बहुत कड़ी मेहनत और परिश्रम करता है, क्योंकि वो चाहता था कि इस बार मैं गेहूं उगाऊं ताकि उस फसल को बेचकर मुझे बहुत सारा मुनाफा हो, जिससे मैं उस धन का किसी काम में उपयोग कर लूंगा। यही वह खेत का काम खत्म करके अपन घर आता है। तब उसकी पत्नी नेहा उसे बोलती है, क्यों जी, आज इतना लेट क्यों हुआ? लगता है आज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए आने में आपको लेट हुआ है। मैं जानती हूँ आपको इस बार गेहूं ही उगाना है, तो ठीक है, आप गेहूं ही उगाए, लेकिन थोड़ा शरीर को भी आराम दे, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तो आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। ऐसा नेहा अपने पति को बोल रही थी, चाहती थी कि वो काम कम ही। अगली सुबह वो जंगल के रास्ते अपने खेत की तरफ चल देता है। रास्ते में सोचता है कि मैं माह के अनुरूप फसल उगाना चाहता हूँ। अगर मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो तब मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कभी भी ना हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, ऐसा कभी मेरे साथ मत करना। मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों का पेट कैसे भरेगा। ऐसा सोचता हुआ वो चलता जाता है। चलते चलते वो जंगल के बहुत ही अंदर चला जाता है। वो अपने खेत में पहुंचता है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और तेज से बिजली भी तड़क रही थी। वो खड़ा होकर बोलता है, हे भगवान, आपने ये क्यों किया मुझ जैसे गरीब के साथ? आपने तो मेरा पेट का खाना ही खा गए। अब हम गरीब का परिवार क्या खाए? ऐसा बोलता है राजू भगवान को। राजू इसलिए ऐसा बोल रहा था कि बारिश के आने से उसकी हरी भरी फसल खराब हो गई थी। राजू उदासी भरी मुस्कान लेकर जंगल के अंदर चलता जाता है। बोलता है, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। मैंने कितने सपने देखे थे। इस फसल को बाजार में बेचकर जो मुनाफा मिला होता तो मैं कितना सुहाना दिन गुजारा होता। लेकिन जैसा सोच था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मेरी जिंदगी है, जैसा सोचता हूँ वैसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा राजू बोलता है अपने आप से, क्योंकि वो अब क्या करे। चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि रास्ते में एक गाय बीमार सी बैठी थी। वो उस गाय के पास जाता है, जाकर बोलता है, ये गाय माता तो बहुत भूखी और बीमार लग रही है, अब मैं क्या करूं? मैं अगर यहाँ इस गाय माता को छोड़कर चला जाऊंगा तो ये तो मर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं इस गाय माता को अपने साथ अपनी घर वापस लौट जाता हूँ। जल्दी से घर पहुंचकर इनका इलाज कर दूंगा। वो उस गाय माता को अपने साथ घर लेकर आता है। रास्ते में बोलता है कि गाय माता को बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि इतनी तेज बुखार में इनको चारा भी खाने के लिए नहीं मिला होगा। मैं पहले इनको घर लेकर जाकर ही इन्हें पहले चारा खिलाएगा, फिर इनका इलाज करूंगा। ऐसा रास्ते बोलते हुए जाता है। राजू किसान गाय का मुंह देखकर लग रहा है कि ये बहुत दिनों से बीमार है। उसी जंगल में बैठकर
दर्द की कुहाड़ लगा रही थी। चलो, मैं आज इस गाय माता का जीवन बचा लिया। वो उस गाय माता को अपने घर लेकर पहुंचता है। वो उसे पहले चारा खाने के लिए छोड़ देता है। गाय माता भूखी होने के कारण वो चारा खाने लगती है। राजू किसान दूर खड़ा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। बोलता है कि गाय माता तो बहुत ज्यादा भूखी थी, चलो भरपेट चारा खा ले, तो इनका इलाज भी करना है। गाय माता भी सिर हिलाती है ताकि उन्हें लगे कि वो राजू किसान की सारी बात सुन रही है। अगली सुबह राजू किसान घर के बाहर आता है तो अपनी गाय माता की तरफ प्यार भरी निगाह से देखता है। वो देखता है कि उसकी गाय माता के अंदर से एक चमक आ रही है। वो उसके पास जाता है। देखते देखते ही वो एक परी बन जाती है। ये सब देखकर राजू किसान डर जाता है। परी बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ। उस उपहार के हकदार तुम ही हो। राजू बहुत खुश होता है कि उसे परी जी कुछ उपहार देगी। चलो, कर भला तो हो भला। परी उसे एक नया घर देती है। वो घर इतना सुंदर और अच्छा था कि राजू की पत्नी बोलती है, ये सब क्या चमत्कार है जी। लगता है ये सब आपकी मेहनत का फल है। चलो, आप सच बोल रही थीं, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है। मैं आपकी आज से हर बात मानूंगी और हर काम में साथ दूंगी। किसी भी काम के लिए मना नहीं करूंगी, क्योंकि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है।